नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र स्थित श्याम वाटिका कॉलोनी में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। महज 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर उसका शव पड़ोस के ही एक मकान में डबल बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। हैरानी की बात तो ये रही कि जिस महिला पर हत्या का आरोप है वह बच्ची की तलाश में परिजनों के साथ शामिल होकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार हरमाड़ा थाना इलाके की श्याम वाटिका कॉलोनी में रहने वाली 4 वर्षीय मासूम बच्ची शनिवार दोपहर अपने घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने आसपास तलाश शुरू की। बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार और स्थानीय लोग उसकी खोज में जुट गए। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तलाश के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में बच्ची अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर में जाती हुई दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलती हुई नजर ही नहीं आई। इसके बाद पुलिस और परिजनों का शक गहरा हो गया और जब संदिग्ध महिला के घर की तलाशी ली गई तो वहां जो सामने आया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस ने घर के अंदर रखे डबल बेड के बॉक्स की जांच की तो उसमें कंबल में लिपटा मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला और बच्ची की मां के बीच पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते महिला ने मासूम को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हालांकि हत्या किस तरीके से की गई है और इसके पीछे की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि बच्ची के लापता होने के बाद आरोपी महिला भी परिजनों के साथ उसकी तलाश में शामिल रही। वह लगातार परिवार के साथ मौजूद रही ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिला से पूछताछ की और फिर उसके घर से बच्ची का शव बरामद कर लिया। फिलहाल हरमाड़ा थाना पुलिस आरोपी महिला से गहन पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे के हर पहलू की जांच की जा रही है। एक मासूम बच्ची की इस निर्मम हत्या ने पूरे जयपुर को झंझोर कर रख दिया है। अब हर किसी की नजर पुलिस जांच पर है कि आखिर इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और आरोपी को कब तक सख्त सजा दिलाई जाएगी। जयपुर से आदिल खान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। कल ये बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। ये बच्ची समय करीब 12 बजे के आसपास यहाँ खेलती हुई इस मकान से सामने वाले मकान में चली गई थी। उसके बाद में जब बच्ची की माँ को बच्ची घर पे नहीं मिली तो उन्होंने आसपास में तलाश किया। तलाश पे भी बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने आसपास के सीसीटीवी और पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर आकर के इन्होंने ये पास का जो मकान है, इस मकान के कैमरे में देखा तो बच्ची को सिर्फ जाते हुए नज़र आई, लेकिन बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आई। इस पे जो हमारा एएसआई और हरी सिंह और हमारा धर्मपाल और कांस्टेबल, उन्होंने साथ में लेके यहाँ के लोगों को और घर को माइन्यूटली तलाश किया, सामने वाले घर को। तो बेड में एक कंबल में लिपटी हुई बच्ची मिली जो बिल्कुल अचेत अवस्था में थी, जिसको डॉक्टरों ने वहाँ मृत घोषित कर दिया, जिसका पोस्टमार्टम करा करके हमने डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी। उसका अंतिम क्रियाक्रम हो चुका। अभी हम चूँकि घर वाले वहाँ पे चले गए थे तो यहाँ पे हम अपने नक्शे वगैरह की जो घटनास्थल की कार्रवाई है वो सब करने आए थे। इसमें हम जो ये घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो और समाज में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए हम इसमें बहुत ही सख्त और बहुत ही कठोर कार्रवाई हम इसमें करेंगे। सर, कोई पुरानी कोई रंजिश थी क्या? इसमें जो अभी तक चीज़ें निकल के आ रही है उसमें छोटी छोटी बातें जो रंजिश की निकल के आ रही हैं, उनमें कई सारी चीज़ें, कभी कोई पानी की बात को लेकर के, कभी कोई आपस में दूसरे इलिसिट चीज़ों को लेकर के, बातचीत करने की चीज़ों को लेके मनमुटाव इन दोनों महिलाओं के बीच में सामने आया है। गहराई से अनुसंधान हम कर रहे हैं। इसमें गिरफ्तारी किसकी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी ये कार्रवाई चल रही है, तो जल्द ही गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी। फरार है? फरारी नहीं है, अभी बात करेंगे इसमें, है ना। शाकिर जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? आपकी बच्ची क्या उम्र कितनी थी और किस तरीके से मृत्यु हुई इसकी? मेरी बच्ची 4.5 साल की थी। बाहर खेल रही थी वो, उसके सामने वाली के बच्चे भी खेल रहे थे उसके साथ। वो मेरी बेटी भी उधर से आई और उसके दोनों लड़के भी साथ आए उसके, और वो दोनों अंदर चली गई और वो कचरा फेंकने इधर चली गई बाल्टी से। फिर तीनों बच्चे अंदर चले गए, उसका एक बड़ा बच्चा बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद अलीजा अंदर ही थी। अलीजा आपकी बच्ची का नाम? मेरी बच्ची का नाम अलीजा।
वो बाहर आई नहीं बिल्कुल भी। तो 15-20 मिनट बाद मेरी घरवाली बाहर निकली, अलीजा कहाँ, तो इसको बूझा अलीजा आई क्या, तो मना कर दी अलीजा आई नहीं यहाँ पे। तो आसपास के सब लोगों ने मिलके खूब ढूंढा, रिकॉर्डिंग भी देखी सारे कैमरों की, इधर भी और उधर भी। फिर लास्ट में 1 बजे मेरे पास फ़ोन किया मेरी घरवाली ने, तो मैं आया, तो मैं भी ढूंढने निकल गया। दोपहर में 1 बजे? 1 बजे करीब आया हूँ मैं यहीं पे। तो 1 बजे आने के बाद वो सब ढूंढ रहे थे, फिर मैं भी उधर ढूंढने चला गया। तो मैं बोला वसीम भाई के कैमरे में एक बार और देख लो। भाभी से बोल के गया था, भाभी बोली वसीम अंदर ही है, वो चेक करवा देगा। तो फिर मेरी घरवाली भी चली गई थी, तो वो कैमरे में आ रही थी उसी में ही, अंदर जाती हुई वो ना तो इधर जा रही ना उधर जा रही, कहीं पे भी कैमरे में इधर उधर हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। वो बस अंदर ही घुस रही इस मकान में। घुसने के बाद वो बाहर निकली ही नहीं। मेरी घरवाली 20 मिनट बाद बाहर आने के बाद फिर वो बाद में ऊपर गए वो ऊपर जाने के बाद वो नज़र अंदर जाने की आ रही उसके 2 बच्चे, और वो फिर वो कचरा फेंक के आई, वो भी अंदर घुस गई। तो आपको कैसे पता लगा कि अंदर आपकी बच्ची अंदर है? कैमरे में देख के आए ना वो पहले। कैमरे के बाद में क्या हुआ फिर? कैमरे पुलिस को संपर्क करा? पुलिस वाले भी आए, पुलिस वालों ने ऊपर जाके रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग के साथ फिर अयूब भाई भी थे, 2-3 जने कॉलोनी के और थे, वो अंदर जाके उसको अंदर बेड में से निकाल लिया। दीवान था जो भी अंदर, उसको कंबल में लपटी हुई थी वो। ये कैसे सामने वाले कौन लोग थे, क्या नाम है इनका? ये लेडीज़ का नाम तो गुड्डी है, गुड्डी ने वारदात करी, और उसके पति का नाम तो आपके पड़ोसी ने सामने किया, कोई आपस में कोई रंजिश थी क्या आपकी, कोई पुरानी कोई दुश्मनी, जो 4 साल की 4.5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से हरकत की गई? क्या कुछ पूरा मामला था, पुराना भी कोई था क्या? कुछ पुराना कुछ ही नहीं था, वो हल्की पुल्की लड़ाई हुई थी उनकी। अच्छा, पहले? हाँ। महिलाओं में हुई थी क्या? वो महिला ही लड़ती थी। ये कैसे पता चला कि बच्ची कंबल में और इस तरीके नहीं, जानकारी मिली आपको? ये जानकारी ये सब गए ना ऊपर पुलिस वाले, ये सब तो रिकॉर्डिंग में अंदर जाती हुई नजर आ रही है। तो ये कैसे पता चला कि कंबल में लिपटी हुई है बच्ची? तो पुलिस वालों ने निकाली ना उसको। अच्छा। अंदर से पुलिस वालों ने 2-3 कॉलोनी के थे, तो उसको बेड से बाहर निकाली कंबल में लिपटी हुई। तलाशी के दौरान किसी को भी घुसने नहीं दे रहे थे अंदर, वो शक हुआ सबको, तो वो अंदर घुसे के मकान की तलाशी के दौरान तलाशी करी है। और फिर पुलिस वाले साथ ही लेके कम्बल को भी, बच्ची को भी। क्या पुलिस ने जो आरोपियों को पकड़ा या नहीं पकड़ा? पकड़ लिया था कल, तो फिर वहीं है पुलिस के पास ही दोनों। हाँ, दोनों जने पुलिस थाने में ही है। आपका नाम बताओ। शाकिर खान।